नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट देवीलाल चौधरी। आज हम युवाओं के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बहुत ही खास है। वो है लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और इससे संबंधित सभी पहलुओं पर और उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, जो कि हमारे युवाओं के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको इन बातों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। या तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर रहने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप आज के युग के युवाओं के लिए बेहद पसंदीदा तरीका बनता जा रहा है अपने मनपसंद साथी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए। इसका मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि आज का युवा समाज के पुराने बंधन में बंध के जीवन जीना नहीं चाहता है। वो बिना समय गंवाए अपने अमूल्य जीवन के अभूतपूर्व आनंद को पाना चाहता है, जिसका कि लिव इन रिलेशनशिप बेहद ही आकर्षक और आसान तरीका नज़र आता है सभी को। दोस्तों, अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी वैसे जिएं जैसे आप चाहते हैं, और ये ज़रूरी भी है और ये आपका अधिकार भी है, पर इसकी पूर्ण जानकारी होना आप सभी को अति आवश्यक है। आज का ज़्यादातर युवा शादी ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो इसमें जाति का कोई बंधन नहीं रहता, धर्म का भी कोई लफड़ा नहीं है और पारिवारिक बंधनों से भी मुक्ति रहती है, और अपने पसंदीदा साथी के साथ अपने आप जीवन का आनंद लेते हैं। दोस्तों, इस रिलेशनशिप में रहते हुए हम जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, जो आगे जाके हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हो जाती हैं। तो उसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप शादी के मायनों में किसी भी तरह से कम नहीं है। जितनी जिम्मेदारी और दायित्व आपके शादी के बाद आते हैं, उतने ही दायित्व और जिम्मेदारियाँ लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं। तो आप इसे कतई हल्के में लेने की गलती ना करें। लिव इन रिलेशनशिप कानून की नज़र में क्या है? कानून के अनुसार जो भी जोड़ा विवाह के लिए सक्षम है और बिना विवाह के एक साथ रहना चाहता है या रह रहा है, वही लिव इन रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में कानून की वही सुरक्षा प्राप्त है जो कि एक जोड़े को विवाह के पश्चात होती है। आपकी रिलेशनशिप किसी भी मायने में एक विवाह से कम नहीं है, एज पर लॉ और कानून की नज़र में और जिम्मेदारी के अनुसार। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप सभी युवाओं के लिए बड़ी आकर्षक होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ अपनी मर्जी का होता है, अपनी पसंद का होता है। लेकिन आप सभी को इसकी बारीकियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतना आसान नहीं होता है जितना कि आपको लग रहा है। जब तक मन किया रिलेशनशिप में रहे और जब मन किया तो छोड़ दिए, ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कानून की नज़र में पूर्णतः वैध है। आप बेहिचक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अपराध नहीं है। इससे संबंधित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए हैं और इसे वैध करार दिया है। दोस्तों, इस बारे में कोई विशेष कानून अभी तक नहीं बना है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 2F में लिव इन रिलेशनशिप को सुरक्षा प्रदान की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है इस संबंध में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समाज और फैमिली की नज़र में आप एक साथ रह रहे हैं तो ये लिव इन रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की कानूनी तौर पर कोई समय सीमा अभी तक तय नहीं की गई है। ये कहा गया है कि आप समाज की नज़र में लगातार एक साथ रह रहे हैं या परिवार की नज़र में लगातार एक साथ रह रहे हैं, यही अभी तक माना गया है। ये इसकी पहली शर्त है। इसकी दूसरी शर्त ये है कि आप लगातार साथ में रह रहे हों। ये नहीं कि आप थोड़े समय के लिए साथ में रहे और फिर नहीं रहे, फिर आपका मन किया तो थोड़े समय के लिए रहे फिर नहीं रहे, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना गया है। आपको लगातार साथ में रहना ज़रूरी है, ये इसकी दूसरी शर्त है।
तीसरा, आप रिलेशनशिप में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ एक घर में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे आप रहते हुए एक ही वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और एक ही घर की एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये आवश्यक है। साथ ही ये भी माना गया है कि आप एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं दैनिक जीवन में और घर के कामकाजों में। आपके साथ रहने के दौरान आपके शारीरिक संबंध बन जाते हैं एक दूसरे साथी के साथ, और उससे किसी संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसको स्नेह करना, उसकी रक्षा करना, उसका भरण पोषण करना आपका कानूनी दायित्व बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शादी के पश्चात एक माता पिता का होता है। आप इन सभी बातों को, इन्हीं सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप एक वैध रिलेशनशिप में रह रहे हो। आप पर वो सभी नियम और शर्तें लागू होंगी जो एक विवाहित जोड़े को होती हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अवैध यानी वो रिलेशनशिप कौन सी है जो कानून की नज़र में वैध नहीं है, और वो कौन कौन से लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, उसके बारे में अभी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रिलेशनशिप में रह रहे कोई भी साथी अगर साउंड माइंड नहीं है तो वो वैध रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी, या उसने अपनी उम्र 18 वर्ष लड़की के मामले में और 21 वर्ष लड़के के मामले में अगर पूरी नहीं की है तो वो एक वैध रिलेशनशिप नहीं होगी। ये कई डिसीजन में आ चुका है कि अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई है और लड़के की उम्र 21 वर्ष है तो वो ही वैध रिलेशनशिप कहलाएगी। अगर रिलेशनशिप में रह रहे साथी में से कोई भी साथी पहले से शादीशुदा है या उसकी शादी हो चुकी है और वो उसके बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो भी वैध रिलेशनशिप नहीं होगी। यानी दोनों का अविवाहित होना आवश्यक है एक वैध लिव इन रिलेशनशिप के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और वो बाद में नहीं रहना चाहती है, या आगे चल के वो उस अपने साथी के विरुद्ध बलात्कार या यौन शोषण जैसा आपराधिक मामला दर्ज कराती है तो वो अभी मान्य नहीं होगा, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कानूनी प्रावधान जो भी इस बारे में किए गए हैं वो महिला के हित में ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में ही इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं और वो भी एक महिला के हितों को ध्यान में रखते हुए, तो इसको आप अवश्य ध्यान में रखें। लिव इन रिलेशनशिप मामले में एक साधारण सा नियम है कि जो लिव इन रिलेशनशिप तोड़े वो हर्जाना दे। इसकी जानकारी पुरुषों को अच्छी तरह से होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप कानून से लेकर साथ रहने वाले पार्टनर की आदतों के बारे में जान लें। आप भले ही शादी नहीं करते हैं लेकिन आपको एक जिम्मेदार पार्टनर की भूमिका निभानी होती है। इसी दौरान किसी भी प्रकार की गलती कानून के दरवाजे तक आपको पहुंचा सकती है और रिश्ता भी आपका खराब हो सकता है। ध्यान रहे, कोई भी पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है वो पति की तरह सारी जिम्मेदारी उठाएगा। अगर आप बिना आपसी सहमति के रिश्ता तोड़ते हो तो आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। देश की शीर्ष अदालत के अनुसार दो बालिग यानी लड़का और लड़की अगर शादी किए बगैर अपनी मर्जी से पारिवारिक वैवाहिक जीवन जी सकते हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। पंजाब के एक मामले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के भी आदेश दिए हैं। ये एक ताज़ा मामला है। ऐसा ही एक निर्णय केरला हाई कोर्ट ने भी दिया है। बिहार हाई कोर्ट के एक मामले में भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिया है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बुरी नहीं है, बेशर्त कि हमें इनकी बारीकियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनको हमें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। होपफुली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।